नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तुम्हारा। दोस्तों, जो बिश्नोई समाज में उथल पुथल मची हुई है और महासभा को जो चुनाव को लेकर खींचातान जो लगातार चल रही है, उस मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने के लिए दोतारा वाली गांव में विनोद जी बागड़िया और कुलवंत जी बागड़िया के यहाँ निवास स्थान पर पहुँचा हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ जो प्रवीण जी बागड़िया भी हैं, तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। तो सबसे पहले तो प्रवीण जी, आप सबसे पहले ये बताइए, ये जो महासभा की खींचातान चल रही है, तो इसका क्या भविष्य लग रहा है? ये कहाँ जाके रुकने वाली है या नहीं, या ये ग्रुप यूं ही चलते रहेंगे? थोड़े से आप अपने विचार दीजिए। संदीप जी, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जो ये खींचातान हुई है जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जी बिश्नोई समाज के लिए, इस संस्था के लिए। जी और जिस प्रकार से समाज दो धड़ों में बंट गया जी या बांटने की कोशिश की जा रही है, जी तो अगर ऐसा चलता रहा तो ये समाज के भविष्य पर बहुत बड़े संकट के बादल छाए हुए हैं। जी इसका स्थायी समाधान निकालना बहुत ही आवश्यक है। जी स्थायी समाधान मेरा और हमारे समाज के आम जनता की जो आवाज है जी वो यही है कि इन दोनों धड़ों को महासभा के चुनाव से या तो अलग रखा जाए जी और या उनको अपने आपसी द्वेष भुलाकर इस चुनावी प्रक्रिया में तन मन धन से लगना पड़ेगा। और एक नए सिरे से जो महंत भगवान दास जी ने या उनकी पूरी टीम ने, जी जो पिछले दिनों अमावस्या के अंदर मुकाम में मीटिंग में ये फैसला हुआ था जी कि इस मेंबरशिप के अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा जी और कुछ ही महीनों के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करके नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। और अगर ये सुचारू ढंग से और लोकतांत्रिक तरीके से संभव हो पाता है और एक नई स्वच्छ कार्यकारिणी बन जाती है जो सुचारू ढंग से इस महासभा को चला सके, जी तभी हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान होगा। वरना और हम धार्मिक संस्थाएं देखते हैं जहाँ पे बहुत बड़े विवाद हो रहे हैं और बहुत ऊंचे स्तर की लड़ाइयां तक हो जाती हैं। जी तो हम नहीं साथ चाहते कि हमारे स्वच्छ समाज में इस प्रकार की कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। तो प्रवीण जी, जैसे क्या आपको ऐसा नहीं लगता भी ये दोनों जो पक्ष हैं, ये दोनों ही समाज की जो भावना है उसको समझने में नाकाम रह रही है? क्योंकि जिस तरह दोनों ही पक्ष अपने अपने जो एक कमेटी बना के और जो चुनाव की बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं जी हमने बना दी, दूसरा कह रहा है जी हम उसे मानेंगे नहीं, तो क्या दोनों ही पक्ष जब अगर चुनाव की बात कर रहे हैं तो उनको साथ आना इतना कितना मुश्किल है? देखिए जी, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से दोनों पक्षों में आपसी खींचातान बढ़ रहे हैं दिनों दिन, जी और दूसरी तरफ ये शायद अपनी साख बचाने के लिए जन भावना की बात को भी स्वीकार रहे हैं कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, जी लेकिन मुख्य बात ये है कि चुनाव कौन करवाएगा और कब होगा और कैसे होगा। कैसे? ये समस्या को हल करने की तो बात कर रहे हैं, जी लेकिन समस्या को का हल करने की तरफ बढ़ नहीं रहे। बढ़ नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो अब जैसे दोनों ही पक्ष हैं, देखिए कुलदीप जी पहले एक बात कह रहे थे भी मुझे जो पीड़ित लड़की है उसको न्याय दिलवाना है, तो वो बात अगर देखें तो जी अब बुढ़िया जी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और कुलदीप जी की वो बात है वो तो पूर्ण हो गई भी, बुढ़िया जी गिरफ्तार हो गए और लड़की को अब जो भी न्याय का मसला है वो कोर्ट देखेगी, बुढ़िया जी सही हैं या लड़की सही बोल रही है, वो तो कोर्ट का अब निर्णय, उस पर हम लोग कुछ राय दे भी नहीं सकते। तो क्या अब इसके अलावा उनके समर्थकों के द्वारा जो अलग अलग पोस्ट डाली जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता भी कुलदीप जी या दोनों ही पक्षों को अपने समर्थकों से भी अपील करनी चाहिए भी आप ऐसा ना करें? बिल्कुल, विवाद को आगे बढ़ाने में जो दोनों पक्ष के समर्थक हैं जो बेबुनियाद टिप्पणियां कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो जी। निश्चित रूप से इससे तनाव बढ़ेगा, ना कि कम होगा। जी तो मेरा ये मानना है कि दोनों को अपने समर्थकों को ये समझाना चाहिए कि अब जो मामला है वो सब जुडिस है, जी जी यानी कि न्यायपालिका को अब ये न्याय करना है जी कि कौन पीड़ित है और कौन नहीं। और हमारा ये मानना है और पूरा भरोसा है न्यायालय पर जी जी कि उचित फैसला न्यायालय करेगा। जी जी लेकिन जहाँ तक बात है टीका टिप्पणी करने की, जी
तो बेवजह टिप्पणी करने से समाज की छवि भी खराब होती है जी और आपसी खींचातान भी बढ़ती है। जी। तो दोनों पक्षों को अपने समर्थकों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहिए। तो अंत आपसे आप अंतिम शब्दों में समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, दोनों पक्षों से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज से यही अपील है, एक समाज का एक छोटा सा हिस्सेदार होने के नाते, कि एकजुटता में ही विकास हो सकता है। जी। अगर हम बंट गए तो हमारे समाज से जो हमारी एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो छवि है वो धूमिल होगी। जी। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी चुनावी सभाओं में और अन्य कार्यक्रम में बिश्नोई समाज की तारीफ कर चुके हैं। जी जी। और पूरा विश्व जानता है कि पर्यावरण को बचाने में अगर कोई अग्रणी समाज रहा है तो वो बिश्नोई समाज रहा है। जी जी। शुक्रिया जी, आपने बहुत बढ़िया अपने विचार रखे। तो दोस्तों, प्रवीण जी ने जैसे अपने विचार रखे, अब मैं कुलवंत जी बागड़िया जी से भी अनुरोध करूंगा, भी आप भी कुछ बताएं। जो ये समाज में मुद्दा चल रहा है, तो इसका बिश्नोई समाज को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि दोनों धड़े आपस में, अब बाहरी समाज के लोग बैठ के पंचायती की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम सुलह करवा देंगे। क्या बिश्नोई समाज में ऐसे कोई अग्रणीय बुद्धिजीवी है ही नहीं जो इन दोनों की जो लड़ाई है या जो वाद विवाद जो दोनों का चल रहा है उनको सुलझा सके? बुद्धिजीवी तो बहुत बैठे हैं जी बिश्नोई समाज में जी, लेकिन इसमें आगे नहीं आना चाहते। ठीक है जी, और सेकेंडली, आज जो है बिश्नोई समाज के अंदर जो ये धड़े बन रखे हैं, जी, समाज को तो इससे नुकसान होगा ही होगा। जी, जी, और चौधरी भजनलाल जी, जो एक बिश्नोई समाज के स्तंभ थे, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके भी ठेस पहुंच रही है जी, उनकी आत्मा को ठेस पहुंच रही है। जी, जी, आज जो ये बातें हो रही है, जी, जी, मेन चौधरी राम सिंह जी थे, हैं, भजनलाल जी थे, पुनचंद जी थे, हैं, ये समाज के एक हीरो थे। जी, आज ये थोड़ा मुद्दा तो बहुत बना रखा है जी, लेकिन ये ठेस तो पहुंच रही है। सेकेंडली बात, मैं ये इलेक्शन के पक्ष में ही नहीं हूँ, होने भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, समाज के अंदर इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए जी। तो जी आप और भी बहुत है जी, जी, और भी बहुत है रास्ते। जी, जी, इलेक्शन हो गए तो दो फाड़ होंगे जी, कोई जरूरी नहीं है जी। जी, कमेटी और भी चलती आई है, चलती रहेगी, या इलेक्शन से देखो और बहुत है, इलेक्शन कराने कोई जरूरी नहीं है। अपने हर एक गांव में, बिश्नोई गांव में मिंदर है, बिल्कुल है जी, मिंदर के अंदर प्रधान है जी, वो इलेक्शन से, वो तो इलेक्शन से नहीं है जी, जी, विष्णु। अपने बुजुर्ग बैठकर होली दिवाली पर पहाड़ पर बैठकर बना देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, जी, जी, सेवा कर भी मैं अब मेरे से नहीं होगी, ठीक है, वो इलेक्शन से नहीं। आप उनसे बना लो। आप ये कहना चाह रहे हैं भी जो हमारे मंदिर के नुमाइंदे हैं, हाँ, उनको ही हम लोग ही वहीं पे देते हैं, क्योंकि एक बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि इससे कोई राजनीतिक एजेंडा तो है नहीं इसका तो मेन है भी सेवा, जो भी उसने सेवा करनी है। और जैसे बिश्नोई महासभा की बात होती है भी हम बच्चों के लिए कॉलेज खोलेंगे, गरीब अगर कोई जरूरतमंद है उसकी सेवा करेंगे, बिश्नोई जो समाज है उसका विश्वव्यापी प्रचार करेंगे। हमारे बच्चे जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आज सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या कर रही है? जी बिल्कुल, ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? जी, जी, पर्यावरण की रक्षा करते आ रहे हैं, जी, ठीक है, आज बच्चा स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, कोई जानवर है, हिरन है, रोज है, कोई भी है, चाहे एनी कोई भी जानवर है, उसको मारे हैं तो वो ये नहीं समझते भी ड्रेस पहनी है, बैग उसकी पीठ पर है, वो उसको बचाने के लिए भागेंगे। जी, जी, ठीक है, हरा दरख्त काट रहे हैं तो उसको बचाने के लिए भागेंगे। लेकिन सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या कर रही है? हाँ, जो बिल्कुल, ये बात भी एक विचारनीय विषय है। सरकार हमारे बच्चों के लिए कार्य कर रही है। आज देखो, समाज के लिए और चीजों के लिए हर एक कम्युनिटी है वो करती आई है, लेकिन पर्यावरण के लिए किस कम्युनिटी ने किया है? जो बिश्नोई समाज ने किया है।
कोई कर सकता है या जी नहीं, कोई कम्युनिटी ऐसा नहीं कर रही है। हाँ, अलग अलग अपनी मुहिम चला रहे हैं, जैसे पर्यावरण के लिए एनजीओ चल रहे हैं, लेकिन वो क्या एनजीओ ऐसा समाज कोई नहीं है। ये जो आज देखो हमारा समाज जी, तो हम इससे दूर भाग रहे हैं, अदर समाज के इसके पास में आ रहे हैं। जी भाई इनका समाज, इनका जो रहन सहन जो है बिश्नोई समाज के नज़दीक आ रहे हैं, अदर कास्ट के जो है वो बिश्नोई समाज के नज़दीक आ रहे हैं, और हमारे ये दूर जा रहे हैं। ये मुद्दे उठाकर ये इसको धूमिल कर रहे हैं। जी, तो जो मैं पुनः वही बात करना चाहता हूँ भी, इलेक्शन के लिए ये देखिए, ये जो अभी पहले बिल्कुल कोई ज़्यादा उतना समाज के अंदर कोई विरोध था नहीं, लेकिन इलेक्शन को लेके ये आ रहा है। तो अगर इसका इलेक्शन से चुनाव नहीं होगा तो क्या आपको ऐसा नहीं होगा भी कोई एक विशेष धड़ा है इस पर पुनः कब्जा करके बैठ जाएगा, या जैसे आप पीछे कालांतर में होता आया या आगे होगा, तो उसमें क्या हो रहा है भी, ये खींचातानी थोड़ी सी बढ़ नहीं जाएगी? देखो मेरी बात सुनो संदीप जी, अपने बिश्नोई प्रधान है जी, हर एक गांव में जो शहर है कस्बा है उसके बिश्नोई मिंदर के प्रधान है, उनसे करवा लो जी, ठीक है। बैठकर गांव में प्रधान को भी अपने कौन सा ठीक रहेगा, हाँ सर्वसम्मति कह रहे हैं। हाँ, जो प्रधान होगा मिंदर का, जो गांव में प्रधान होगा वो सर्वसम्मति वाला ही है। नहीं, हाँ, 99% सर्वसम्मति वाला ही है। नहीं, गांव में ऐसे ही। हाँ जी, ऊपर कोई बनना चाहता है, दो खड़े हैं तो मिंदर प्रधान से करवा लो, कस्बे के जो है शहर के हैं उनसे करवा लो। ये जब ढोलकी रखी जाएगी ना तो विवाद उठेगा, राजनीति भी होगी, सब कुछ होगा। जी जी, तो अंत में आप अपने विचार रखिए भी, जो ये बिश्नोई समाज में उथल पुथल मची हुई है किस तरह शांत हो सकती है? शांत तो देखो जो बुद्धिजीवी जो बुजुर्ग हैं उनको वो हर कस्बे से है, दो चार है जो चुप बैठे हैं, इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहते, उनकी मतलब कमेटी बनाकर है उन पर रखा जाए ये कैसे कराना है। जी, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको बना दिया गया है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। और देखो अगर पार्टी वाइज से होगा तो वो ही होगा, वो ये निष्पक्ष होगा तो उससे समाज का भला, समाज आगे बढ़ेगा। हाँ, समाज आगे बढ़ेगा, मैसेज जाएगा वर्ल्ड लेवल पर, मैसेज जाएगा, ठीक है। आज देखो प्रधानमंत्री वर्ल्ड विश्व में बिश्नोई समाज को जानने लगे हैं, बिश्नोई समाज ही एक चीज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो हाँ जी, मुद्दे हैं वो उठाओ, ठीक है। आरक्षण, टोटल आरक्षण नहीं मिल रहा है तो 2-3 है, उसमें पर्यावरण है, उसमें अपनी मांगो आरक्षण, भाई हमारा राइट बनता है, हम पर्यावरण को बचाएंगे, हमारे बच्चों को आगे करो, इसमें आरक्षण होना चाहिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, पर्यावरण से लेकर अगर कोई कम्युनिटी, जंगली जीव है, जो भी अपने बिश्नोई समाज से रिलेटेड है, जो भी उसमें अपने को आरक्षण मांगो, कोई जरूरी नहीं है सारी जितनी भी है नौकरियां और उसमें भी बिश्नोई समाज को मिलना चाहिए। जी जी, ठीक है, अपने जो बिश्नोई बच्चे कर सकते हैं जी, उसे हमारा सरकार से बोलो, हमारा राइट बनता है। जी बिल्कुल, पर्यावरण, हमारे बच्चे तो ऐसे ही कार्य कर रहे हैं, अगर इनको कुछ आप रोजगार दोगे साथ में, ठीक है, तो और भी ज्यादा करेंगे। हाँ, क्योंकि एक बात, वन विभाग है, पर्यावरण है, और भी बहुत है जो, क्योंकि अगर एक बार मैंने एनजीओ से बात की तो वो मुझे कह रहे थे कि आप वॉलंटियर बन जाओ इनके, लेकिन तब मैंने उनको समझाया भी बिश्नोई घर में अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है ना तो वो पर्यावरण के लिए, और वो मैंने कहा उसे कहीं वॉलंटियर बनने की जरूरत नहीं है, उसका धर्म और उसका कर्तव्य है। हाँ जी, भी ये करना ही करना है। देखो हमारे बिश्नोई समाज के बच्चे हैं, ठीक है, हमने तो जैसे तैसे ही है आज तक आगे बच्चे पढ़ने के लिए, और सड़कें पक्के खाले हैं, देखो उनके घर मजबूत होगा तो उनको आगे पढ़ाएंगे, बच्चे हमारे मजबूत होंगे बच्चे। तो देखो ये मुद्दे हैं भी, हमारा बिश्नोई जो एरिया है वो क्यों पिछड़ा है,
हर एक चीज में सड़क भी नहीं है, प्रॉपर, यानी कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनकी कमी है। हाँ, वो मांगो भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन अब सरकार इस विषय के ऊपर सोच नहीं रही। हाँ, तो ये है संदीप जी, देखो इलेक्शन होंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। चलिए जी। हाँ, हमारे देखो मैं भी 9 साल बिश्नोई मिंदर हबोर का कोषाध्यक्ष रहे हैं आप। हाँ, तो सेवा की है, निष्पक्ष सेवा की है। हमें लगा भाई अभी नहीं, क्यों घर गृहस्थी में और भी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, छोड़ दिया है जी, हमने छोड़ दिया। आगे कोई करना चाहे वो आए, है जी। हमारे पिताजी ये बिश्नोई मिंदर दुतारावाड़ी में बनाया था, तो कई कहते थे आप कमेटी बनाओ, है? तो उन्होंने वो बोलते बोले कमेटी से अनगढ़ कमेटी चलने दो है। जो सेवा निष्पक्ष सेवा भावना की आएगा वो आ जाए, और जो जाना चाहे सेवा कर वो जाए। तो उन्होंने कभी कमेटी नहीं बनाई। आज हनुमान जी का मिंदर, गुरु जम्बेश्वर भगवान का मिंदर, और आज मैं शिव जी का मिंदर, उसका प्रधान मैं हूँ, है। देखो गांव की भावना है भाई, आपके पापा ने बनाया, आप भी आगे हो, है। आपको देखो एक एक रुपया कर बनता है जी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कभी कमेटी गांव बोले थे कमेटी बनाओ, नहीं, अनगढ़ कमेटी चलने दो। जो सेवा करना चाहता है वो आ जाए, और जो मतलब जिसको पास टाइम नहीं है सेवा कर दी वो बहुत है, वो जाए, है। ये बात है। तो दोस्तों कुलवंत जी ने बड़े बढ़िया विचार रखे हैं। इनके मुताबिक तो ये है भी होना भी नहीं चाहिए इलेक्शन। तो आप सभी की राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बहुत ही बढ़िया है कुलवंत जी, आपके बहुत बढ़िया विचार लगे मेरे को। संदीप जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ये बिश्नोई समाज के अंदर या अपने बहुत निष्पक्ष भावना से आप उठा रहे हो मुद्दे, उठाने भी चाहिए। देखो लोग जागरूक होते हैं, ये नहीं है इस चीज से जागरूक होते हैं। हो सकता है कोई चीज मेरे दिमाग में ना हो, और आपने जो उठाए हैं, कोई मुद्दे उठाए हैं, तो उससे मेरे को जानकारी देने की कोशिश। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है जी, सब है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं चर्चा करना चाहूँगा विनोद जी से। पहले मैं इनका परिचय दे दूं। विनोद जी हैं एक वॉलंटियर के तौर पे सोशल जो समाज के अंदर मुद्दे हैं उन पर निरंतर लगातार बोलते भी हैं, अपनी निष्पक्ष राय भी रखते हैं, और राजनीति के अंदर थोड़े से अगर अब हम कह दें भी जो विश्लेषण करने वाले होते हैं ना, वैसे हैं। तो प्रणाम विनोद जी। तो विनोद जी आपसे मैं राजनीति पे ही बात करना चाहूँगा। भी जो ये लड़ाई चल रही है, मुद्दे चल रहे हैं, तो क्या इसका कोई राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है? राजनीति पक्ष तो वैसे देखा जाए तो हर कोई न कोई समाज के अंदर, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जी। तो समाज के अंदर क्या है कि कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। जो राजनीति करता है तो उसको समाज के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जी। और जो सामाजिक है जी, जो समाज की सेवा भावना का सेवा कर रहा है जी जी, उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी जी। तो इससे क्या है कि समाज का नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो ये दो खींचातान चल रही है इलेक्शन को लेकर, जी जी, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या ये इलेक्शन राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? ये एक्चुअली क्या है कि ये राजनीति से प्रेरित कम है और द्वेष भावना एक दूसरे की ज्यादा द्वेष भावना, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जैसे कुलदीप जी का और देवेंद्र जी बोडिया का, जी जी, ये दोनों पहले एक थे जी। कुलदीप जी ने ही देवेंद्र जी बोडिया को बनाया बिल्कुल ठीक है। फिर इनकी आपस में अंदरूनी क्या कलह हुई है, क्या कुछ हुआ है, ये तो इनको ही पता है क्या मामला है क्या नहीं है। पर क्या है कि बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति शुरू होगी इसमें, बिल्कुल, जिससे हमारा जो समाज एक टाइम पे 1 साल पहले पूरा पीक पॉइंट पे था जी, पूरा हाई लेवल पे था, बिल्कुल जी। और आज के दिन ये टीका टिप्पणी छिंटा कसी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप, इन्होंने एकदम से नीचे वाली जो राजनीति है उस पे स्टार्ट कर दी है, उस पे ले आए।
ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये समाज में जो आप 1 साल पहले की बात कर रहे थे, वैसी स्थिति है जो वो बन पाएगी? बिल्कुल बन सकती है। हमारे समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जी, जी। बड़े कर्णधार भी बैठे हैं जी, जी। और अच्छी भावना भी रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का उनमें हुनर भी है। जज्बा है। जी, जी। अगर उनकी एक मतलब कि बैठ के उनसे आपसी कंसेंसस के जरिए कोई बात की जाए, जी, जी। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी। आपस में सुलह सफाई करवा के और दोनों को कहे कि भाई एक बार आप घर बैठो और इस मुद्दे को शांत करते हैं, आप भी बैक हो जाओ और दोनों साइड बैक हो जाए तो इसका समाधान निकल भी सकता है। तो इसका जो अभी चुनाव का जो मैंने आपसे बात की थी, तो इसके अंदर आपके हिसाब से किस तरह होना चाहिए चुनाव में? अब क्या कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए, या अलग-अलग जैसे प्रदेशों से जो है 2-2 1-1 2-2 व्यक्ति है, ये भी मांग उठ रही है अभी वहाँ से बिना पक्ष के जो है लोग चुने जाएं और वैसी कमेटी बनाएं, तो आपका क्या सुझाव है, किस तरह होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि हर बिश्नोई समाज जहाँ जहाँ भी है, जी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहाँ भी यूपी में जहाँ बहु बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, जी, जी। वहाँ सबकी भागीदारी होनी चाहिए इसमें समाज के अंदर। जी, जी। महासभा के अंदर जी, जी। हर जगह से अच्छे लोग आने चाहिए महासभा के अंदर, अच्छी सोच रखने वाले, समाज को आगे बढ़ाने वाले। जी। तो मेरा तो यही मानना है कि उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जी। और अच्छे लोग जब चुन के आएंगे तो अच्छी बात रखेंगे। हमारे जो यूथ जो आज के दिन जो पढ़ाई की तरफ रुझान है, जी, जी। और अच्छी प्रतिभा जो निकल के आ रही है, जी, जी। कोई आईएएस क्रैक कर रहा है, कोई आईपीएस क्रैक कर रहा है, डॉक्टरी लाइन में है, हर जो क्षेत्र है उसमें अपने अपने जो आ रहे हैं जी, या जो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, जी, जी। तो उसके लिए भी एक अपनी, जैसे हमारा एक समराथल फाउंडेशन है जोधपुर के अंदर, जी, जी, जी। तो वहाँ से बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। तो वैसी हर जगह, हर स्टेट में, इवन के हर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र पे जी, जी। ये चीज़ें होनी चाहिए और उसमें हमारे समाज की महासभा की जो है सहयोग होना चाहिए। उससे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, उनको शिक्षा मिलेगी, जी, जी। अच्छे मोटिवेट करके और आगे बढ़ा जा सकता है। जी। और रही बात सामाजिक कामों की, जी। तो इसमें जैसे बिश्नोई महासभा जैसे अमावस्या पे जो डोनेशन आता है गुरु जुम्बेश्वर भगवान के मंदिर पे, वो चाहे मुकाम कह लो, जहाँ भी ये बड़े मेले लगते हैं जी। और वहाँ पे चढ़ावा आता है, जी। तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। तो अब जैसे बहुत बार एक बात भी हो रही है, जैसे मतलब कोई भी इलेक्शन हो या कहीं भी कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, तो पंजाब की बड़ी विशेष अहम भूमिका रहती है, उसके अंदर लोग बढ़ चढ़ कर भी भाग लेते हैं। जी जी। तो अब की बार पंजाब का क्या रवैया है? एक्चुअली क्या है कि पंजाब के जो बिश्नोई लोग हैं अपने, बहुत शांत प्रिय और बहुत अच्छा समाज है पंजाब का। जी, जी। निष्पक्ष सोच है। आपने देखा होगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा 1 साल से चल रहा है। जी। पंजाब के जो बिश्नोई लोग हैं, 16 गांव हैं, जी। इसमें इतनी मतलब वो इन्होंने दूरदृष्टि सोच रखने वाले और इतनी दिखाई है कि उन बिश्नोई समाज के लोगों ने पंजाब के खास करके कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की, कोई छिंटाकसी नहीं की। जी। क्योंकि हमारी जो नज़रों में ये जो बैकफुट पे अब आया है, जी। ये सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई है। जी, जी। ये पूरे समाज की नहीं है। जी, जी। पूरे समाज की नहीं है, ये सिर्फ अहंकार की है या अहं की है। एक कह रहा है कि मैं हूँ और एक कह रहा है कि आप नहीं, मैं हूँ। ठीक है, तो इस मैं को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और दोनों गुटों को विड्रॉ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन और है। जी बताइए। हमारे संत शिरोमणि स्वामी बैठे हैं। जी जी। महात्मा बैठे हैं, राजेंद्रानंद जी बैठे हैं, भगवान दास जी बैठे हैं, गोवर्धन दास जी बैठे हैं, भागीरथ दास जी बैठे हैं। जी जी जी। अपने पंजाब के मनोहर दास जी बैठे हैं। जी। इनको बिठा दो, इनको बिठा दो। ये महात्मा है, हमारा स्तंभ है जी, जो समाज को एक दिशा देता है। जी जी। दिशा देते हैं।
स्तंभ है जी। इनको बिठा दे। अच्छा, आप कह रहे हो भी इन ये जो महासभा है, आनंद जी बैठे हैं, सारे महासभा जितने भी है, जितने भी है, यूपी में है या पंजाब में है, हर एक जगह है, उनको बिठा दो। तो ये उनको बिठा के आप चुन लो, जो भी है नाम आ रहे हैं इनमें से कौन ठीक है उसको चुन लो जी। तो विनोद जी, अब अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे पूरे समाज से, पंजाब के लोगों से, राजस्थान से, हरियाणा से, सभी आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा संदेश दीजिए जो शायद दोनों गुट उस पर राजी हो जाए। बिल्कुल आपकी सही बात है, आपके चैनल के माध्यम से जानोगे तो मानोगे। जी जी। इसके जरिए जहाँ भी बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, जो बिश्नोई लोग हैं, सोशल मीडिया जो देखते हैं, जी जी, यूज़ करते हैं, उनसे तो हाथ जोड़ के मेरी विनम्र यही प्रार्थना है कि इसको सूझबूझ और अपने दिमाग की सोच से इसको एक सार्वजनिक बैठक बुला के गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर पे और इसका समाधान निकालना चाहिए। और जो जिद पकड़ रखी है जिन लोगों ने, उनसे हाथ जोड़ के सभी समाज के लोगों को गुजारिश करनी चाहिए भी एक बार इसको राजनीति से ये महासभा जो है वो मुक्त होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है। बाकी जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं अपने बिश्नोई समाज के, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, आज की ये चर्चा कैसी लगी आपको? आपके क्या राय हैं? अभी जो गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं, उनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट के जरिए ज़रूर लिखिएगा। लेकिन एक बात जो इस चर्चा में खुल के सामने आई है वो ये है कि जो समर्थक हैं एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। अपने समर्थकों को आकाओं की तरफ से या उनके जो भी चाहते हैं, उन सभी को इस संदर्भ में कम से कम लिखें। आपको बहुत ऐसी पोस्टें हैं जिन्हें प्रचार प्रसार करना चाहिए, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए, लड़ाई झगड़े को छोड़ देना चाहिए। और आज इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिएगा। नमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार।